नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। चीन की सेना के साथ लड़ते हुए भारत के 20 वीर जवान वीर गति को प्राप्त कर गए। उनके इस बलिदान के बाद पूरे देश में गुस्सा है और चीन के खिलाफ लोगों का आक्रोश सड़क पर निकल रहा है। देश के पीएम ने भी जनभावनाओं की कद्र करते हुए देश को भरोसा दिलाया है कि जवानों के बलिदान को बेजान नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, खास तौर पर कांग्रेस के, क्योंकि राहुल गांधी चीन से विवाद को लेकर जिस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, उसके बाद देश की सेना से जुड़े पूर्व अफसर पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और उन्हें नसीहत भी दे चुके हैं कि इस मुद्दे पर सेना का मोरल डाउन करने वाले ट्वीट न करें। फिर भी वो बाज नहीं आ रहे और उनकी ये कोशिश जारी है। 20 जवानों की शहादत के बाद भी राहुल गांधी ने ऐसा ही ट्वीट किया, जिस पर बवाल मचा है। राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चुप क्यों हैं और वे छिपे हुए क्यों हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को न डरने की नसीहत भी दी। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। अब राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी ने भी इसी तरह का एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने भी वही बात दोहराई कि भारत की जमीन को चीन ने कब्जा लिया है और सरकार इसकी जानकारी क्यों नहीं दे रही है। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बयान सेना का मनोबल कम करने वाले ही है, क्योंकि सेना अपनी जान की बाजी लगाकर चीन से मुकाबला कर रही है और ये लोग कह रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन कब्जा ली है, जबकि सरकार ये कह चुकी है कि चीन को 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी और उसने किसी भी जमीन पर अभी तक कब्जा नहीं किया है। इसलिए विवाद हिंसक भी हो रहा है। लेकिन अब कांग्रेस की सेना का मनोबल कम करने वाली और भारत को विश्व के सामने कमजोर दिखाने वाली नीति को लेकर बीजेपी ने नया खुलासा किया है। टीवी डिबेट में संबित पात्रा ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच हुए उस करार पर राहुल और सोनिया से जवाब मांगा है, जो उन्होंने 2008 में साइन किया था। जी हां, मीडिया में उस वक्त इसको लेकर खबरें भी छपी थी। दरअसल उस वक्त यूपीए 1 की सरकार थी और उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद थी। लेकिन यह समझौता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच हुआ था। इस समझौते का मकसद तब की सत्तारूढ़ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कि सीपीसी के बीच एक तंत्र डेवलप करना था, एक सिस्टम डेवलप करना था, जो नियमित रूप से देशों के बारे में एक दूसरे को जानकारी साझा करे, उच्च स्तर पर यह जानकारी साझा करने में मददगार हो। यह इस एमओयू का मकसद था। मतलब आसान भाषा में अगर समझे तो कांग्रेस चीन के साथ भारत के बारे में जानकारी को साझा करेगी और सीपीसी कांग्रेस के साथ। अब बीजेपी इसी पर सवाल उठा रही कि चीन से अगर कांग्रेस को यह जानकारी मिल रही है कि उसने भारत के कितने एरिया पर कब्जा कर लिया है और कितने सैनिक मार गिराए हैं, तो वो चीन से यह भी क्यों नहीं पूछ रही है कि उसके कितने सैनिक भारतीय कार्रवाई में मारे गए हैं और उसे कितना नुकसान हुआ है। अब इस समझौते को आधार बनाकर बीजेपी कांग्रेस पर यह भी आरोप लगा रही है कि वो चीन के साथ भारत से जुड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं और चीन परस्ती कर भारत के साथ धोखा कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह समझौता तब बीजिंग में साइन किया गया था और उस वक्त पार्टी महासचिव राहुल गांधी भी सोनिया के साथ गए थे। साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और उनके बच्चे भी उनके साथ बीजिंग गए थे। कमाल की बात यह है कि तब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के चीनी उपाध्यक्ष शी जिनपिंग थे। उस वक्त वे राष्ट्रपति नहीं थे और उन्हीं की मौजूदगी में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के सामने सोनिया गांधी ने डील पर हस्ताक्षर किए थे।
इस एमओयू के साइन करने से पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के तब के उपाध्यक्ष और वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ लंबी बैठक भी की थी और कुछ मुद्दों पर चर्चा की थी। बीजेपी ने यह भी सवाल उठाया कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी चीन से विवाद होता है तो राहुल गांधी या गांधी परिवार की चीन के साथ घनिष्ठता बढ़ जाती है। पिछली बार भी डोकलाम विवाद के वक्त राहुल गांधी रात के 12 बजे चीन के राजदूत के घर पूरे परिवार के साथ डिनर करने क्यों गए थे। और हैरान करने वाली बात यह कि पहले तो कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया था कि गांधी परिवार वहां गया है, लेकिन जब तस्वीरें सामने आई तो उन्हें सच कबूलना पड़ा था। देखिए, मैं संदेह और शक, जैसे राहुल गांधी को भी बहुत सारी चीजों पे शक है, तो मुझे भी संदेह और शक है। मैं जवाब राहुल गांधी से चाहता हूं, क्योंकि डोकलाम के समय भी रात को 12 बजे वो पकड़े गए थे चुपके एनवॉय के साथ, चाइनीज एनवॉय के साथ। पहले कांग्रेस पार्टी ने मना किया कि नहीं, हमारे में से कोई नहीं गया है। बाद में मालूम पड़ा पूरा का पूरा वाड्रा परिवार, राहुल, प्रियंका, बच्चे, रॉबर्ट वाड्रा, सारे के सारे वहीं पर थे और लगातार कई घंटों तक बैठे हुए थे जब स्टैंड ऑफ चल रहा था। बाद में फोटो रिलीज होने के बाद एक्सेप्ट करना पड़ा। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी इस एमओयू के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दें। यहां भी गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जब खबर आई थी कि लद्दाख में एक भारतीय युवा जवान ने चीनी सैनिक के मुक्का मारकर दांत तोड़ दिए थे और चीन की सेना को भारतीय जवानों ने भगा दिया था, तब अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय सेना की तारीफ में ट्वीट कर कहा था कि चीन सावधान हो जाओ, भारत की सेना को तुम जैसे जहरीले नागों का फन कुचलना आता है। उन्होंने भारत सरकार को ताइवान से संबंध प्रगाढ़ करने की सलाह भी दी थी, लेकिन ये ट्वीट ज्यादा देर तक अधीर रंजन चौधरी की टाइमलाइन पर नहीं रह पाया था और उसे डिलीट करना पड़ा था। अधीर रंजन के इस ट्वीट पर तब कांग्रेस ने सफाई भी दी थी और ये कहा था कि ये कांग्रेस का मत नहीं है, ये उनका निजी मत है। तब भी सवाल उठे थे कि ये राहुल गांधी ने दबाव डालकर इस ट्वीट को डिलीट करवाया है, और क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा आपत्तिजनक कुछ नहीं था। इसमें चीन को चेतावनी दी थी जो हमारा दुश्मन देश है। तो इसमें गलत क्या था और इसे क्यों हटाया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला है। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि कांग्रेस को बीजेपी के इन आरोपों पर सफाई देनी चाहिए कि क्या कांग्रेस का अभी भी चाइना की वामपंथी पार्टी से गठबंधन है या वो खत्म हो चुका है। कमाल की बात यह भी है कि पिछले साल सितंबर 2019 में ऐसा ही एक समझौता नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया है और तभी से नेपाल और भारत के संबंधों में भी खटास आई है। तो ये रही उस खबर जो 2008 में एक समझौता हुआ था नेपाल कांग्रेस और नेपाल की जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके बीच। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर भी करें ताकि यह खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।